नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पहली बार एक दिन में आए करीब 17,000 नए मामले। अब तक करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में 12,000 के पार पहुंचे संक्रमित। बढ़ते तेल के दामों पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पूर्व सीएम हुड्डा का सरकार पर हमला, कहा किसानों पर पड़ रही है तेल की मार। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर डीजीपी मनोज यादव का संदेश, कहा नशा मुक्ति और स्वस्थ समाज के समय की है जरूरत। और धरने पर बैठे पीटीआई का कांग्रेस नेता बजरंग गर्ग ने किया समर्थन। सरकार से कहा स्पेशल कानून बनाकर पीटीआई टीचरों को दे नौकरी। अब खबरें विस्तार से। देश में आज पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 17,000 के करीब बढ़ी है। लगातार दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,73,105 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,894 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,71,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश में भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। तो वहीं हरियाणा में बीते रोज कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,010 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 490 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 427 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो 10 मरीज की सांसें कोरोना से थम चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे तेल के दामों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सबसे ज्यादा आम आदमी और किसान पर भारी मार डालते हैं, क्योंकि खेती का ज्यादातर काम डीजल पर निर्भर है। सिंचाई से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सबसे ज्यादा डीजल इस्तेमाल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने डीजल को पेट्रोल से भी महंगा कर दिया है। तेल के दामों का सीधा कनेक्शन महंगाई से है। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट, किराया, परिवहन, आवागमन, व्हीकल चालान और उत्पादन महंगा हो जाएगा। इसके चलते हर चीज के दाम बढ़ेंगे। सरकार तेल के दाम बढ़ाकर जनता का तेल निकालने में लगी है। महामारी और मंदी के दौर में सरकार लोगों को राहत देने के बजाय महंगाई की मार मारने में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों से कई गुना टैक्स वसूल रही है और कर्ज भी कई गुना ले चुकी है। बावजूद इसके गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, दुकानदार या कारोबारी किसी वर्ग को कोई आर्थिक राहत नहीं दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे कार्यकाल में प्रदेश में तेल सबसे सस्ता था, क्योंकि उस पर टैक्स कम थे। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हमारे कार्यकाल में दूसरे राज्यों के लोग भी यहां से तेल डलवाना चाहते थे। बॉर्डर के हर पेट्रोल पंप पर लिखा होता था कि हरियाणा का पहला या आखिरी पेट्रोल पंप है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ सस्ता तेल मिलता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का तेल निकाल दिया है। ये बात कहनी है हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अशोक बुवानीवाला ने। आज लगातार 19वें दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लगातार 19 दिन तेल के दाम बढ़ने के साथ 80 रुपये पार कर गए हैं। बुवानीवाला ने तंज करते हुए कहा कि इसके अलावा आम आदमी पर महंगाई की मार करते हुए मोदी सरकार ने डीजल की कीमत को पेट्रोल से आगे निकालते हुए भी नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन के नाम पर जो मजाक मोदी सरकार ने जनता के साथ किया, इसके लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बुवानीवाला ने कहा कि जब कच्चे तेल के दाम उच्चतम स्तर पर थे, तब कांग्रेस सरकार कम कीमत पर जनता को पेट्रोल डीजल मुहैया करवा रही थी। आंकड़े बताते हैं, बुवानीवाला ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $107 प्रति बैरल पर था, तब भारत में पेट्रोल 71 रुपये 41 पैसे और डीजल 55 रुपये 49 पैसे मिल रहा था। और आज जब क्रूड ऑयल का दाम $42.41 प्रति बैरल पर है, तब पेट्रोल और डीजल 80 रुपये पार कर चुके हैं। आज तो हद हो गई, 19 दिन हो गए हैं लगातार 19 दिन से
10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे बढ़ते बढ़ते आज 80 रुपये को क्रॉस कर गया। और उससे ज़्यादा हद ये हो गई कि डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी ज़्यादा हो गई है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को जागृत होना चाहिए और सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि डीजल की रेट बढ़ने का मतलब है हर चीज़ पर महंगाई, क्योंकि हमारा जो परिवहन व्यवस्था है, हमारी जो ट्रकों की जो रोडवेज की व्यवस्था है, वो सारा सामान आना जाना ट्रकों से होता है या मालवाहक रेल से होता है, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो शर्म करनी चाहिए सरकार को और तुरंत ये बढ़ी हुई कीमतें वापस लेनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश अनुसार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पीटीआई टीचरों द्वारा जो कि 13वां दिन से धरना प्रदर्शन कर रही थी, धरने पर पहुंचकर हर प्रकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनता को रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने में लगी है, जबकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई टीचरों के हक की वकालत करनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं की। गर्ग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार को लॉकडाउन खत्म होने के 5 महीने की अवधि में पीटीआई टीचरों को हटाने की बजाय पहले पीटीआई टीचरों के टेस्ट लेकर उनकी भर्ती करनी चाहिए थी। जो टीचर टेस्ट में रह जाते उनके लिए अध्यादेश लाकर या स्पेशल कानून बनाकर उनकी भी भर्ती करनी चाहिए थी, मगर सरकार ऐसा न करके उसने तुरंत पीटीआई टीचरों को हटाकर अपना कर्मचारी विरोधी चेहरा सामने ला दिया है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती, सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के इनके हक के अंदर जवाबदारा पेश करके कार्य करती, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर सरकार पार्टी बनती तो मुझे उम्मीद थी कि किसी कीमत पर इनको बर्खास्त नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता। और अब भी सरकार की नीयत ठीक है तो सरकार अध्यादेश लाकर और स्पेशल कानून बनाकर इनको पुनः बहाल किया जाए। आज आपके सामने है 13 दिन से पूरे हरियाणा के अंदर पीटीआई टीचर परिवार सहित बच्चों सहित धरने पे बैठे हैं इतनी भीषण गर्मी के अंदर। यहाँ तक कि सरकार का एक ही काम है रोजगार छीनना, ये सरकारी नौकरियां छीनने में लगी हुई है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर उद्योग पिछड़ने के कारण, धंधे पिछड़ने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने नशा मुक्ति और स्वस्थ समाज को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर निरंतर लगाम लगाते हुए इसे जड़ से मिटाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहां अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जारी एक संदेश में डीजीपी ने बताया कि लोगों को नशे से मुक्त कराने और उसकी अवैध तस्करी और इससे जुड़े खतरों के बारे में लोगों को अवगत और जागरूक करवाने के उद्देश्य से हर साल 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज की पहल पर नशे के खिलाफ जंग में खुफिया और सूचना के बेहतर आदान प्रदान के लिए देश के उत्तरी राज्य एक मंच पर आए ताकि इसे जड़ से मिटाया जा सके। राज्य सरकार ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सक्रिय मुहिम द्वारा हरियाणा को पूरी तरीके से नशा मुक्ति राज्य बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। कोरोना महामारी में लगातार कोरोना योद्धा अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते लगातार लोग कोरोना योद्धाओं को सम्मान कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में रोहतक के आज डबल पार्क में निगम के कोरोना योद्धाओं को शहीद मेजर की प्रतिमा के सामने डॉक्टर मधुकांत शर्मा, विकास बंसल, आरएसएस से जुड़े आदिश जैन, सरस्वती स्कूल रोहतक के डायरेक्टर राकेश मल्होत्रा और नरेश शर्मा द्वारा पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। जब दुनिया नींद में थी, हरियाणा के पानीपत जिले में रात करीब 1 बजे नेशनल हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब 75 से 80 डबल डेकर वाली प्राइवेट बस दिल्ली से अमृतसर सवारियों को लेकर जा रही थी। अचानक से बस डिवाइडर से टकरा गई और फिर पलट गई। बस में बैठी सभी सवारियां नीचे दब गई। मौके पर पुलिस अधिकारी, डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस लेकर पहुंचे और घायल यात्रियों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद जहां सभी यात्रियों को सामान्य उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया, वहीं कुछ यात्री उपचार के बाद घायल अवस्था में अपना सामान लेने के लिए पहुंचे तो यात्री राजकुमार और अनिल कुमार ने बताया कि पहले भी 2 से 3 बार बस टकराते टकराते बची थी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर नशे की हालत में था और बस चला रहा था। यात्री ने बताया कि बस खचाखच भरी थी, जहां सरकारी नियमों के तहत बस में 30 सवारियां सफर कर सकती हैं, वहीं बस में अधिक यात्रियों को बैठाकर सरकार के नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा था।
इस आ रहे थे, अमृतसर जाना था। काफ़ी सवारियां थी बस में, सवारियों की मतलब जितनी लिमिट थी उससे भी बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा सवारियां भरी हुई थी उन्होंने। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमने जाना था। तो हम जब आए पानीपत में आकर, वो ड्राइवर ने 3-4 बार गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई ओवरलोडिंग की वजह से। उसके बाद डिवाइडर पर चढ़ाकर गाड़ी पलट गई। लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, लगभग सबको ही चोटें आई हैं। कुछ को ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ हम यहाँ खड़े हैं अपना सामान लेने के लिए, जो कि थाने में आए हुए हैं हम पानीपत के सेक्टर 29 के थाने में बैठे हुए। प्राइवेट बस जो है वो डिवाइडर पे चढ़ गई थी। वो शायद उसको नींद आ रही थी, मतलब जैसा कि पैसेंजर्स ने बताया कि ऐसा दुर्घटना 1-2 बार बीच में पहले भी हुई थी। तो हमारे पास टोटल पेशेंट्स 51 आए थे और उसमें माइनर इंजरीज़ हैं, और हमने उसमें से 2 को रेफ़र किया है और 4 बच्चे हैं उसमें। ऐसे प्रथम दृष्टता से ये लगता था कि ड्राइवर को नींद आ रही थी, क्योंकि पीछे से डिवाइडर पे जो टायर के निशान हैं वो काफ़ी दूर से रगड़ते हुए आ रहे, तो ऐसा लगता है कि उसको नींद आ गई हो, इस अवस्था में नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आधिकारिक तौर पर 52 व्यक्तियों का हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया है सिविल हॉस्पिटल में। उनमें 2 ऐसे थे जिनको रेफ़र किया गया है रोहतक के लिए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।